अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। दिस इज़ सुल्ताना नजम और हमें आज जॉइन किया है इश्तियाक अहमद साहब ने। सर क्या हाल है आपका? मेहरबानी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर इंडिया ने कल एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, अग्नि 5 और इस तरह के मिसाइल जो है वो पाकिस्तान भी टेस्ट करता रहता है। बहुत सारे हैं हमारे शाहीन 1, 2, 3 भी आ चुके हैं, अबाबील भी है इस तरह के और उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो जितना मेरा एक समझ है या जितना इल्म है कि ये जितने भी न्यूक्लियर डिवाइसेज़ हैं जितने जितने भी ये सारे वॉरहेड्स हैं, सर इनका मकसद तो डिटरेंस ही होता है कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि इनको इस्तेमाल किया जाए क्योंकि अगर ये इस्तेमाल हो गए, तो बचेगा कुछ भी नहीं। तो अमूमन देखने में अब कई दफ़ा एक नैरेटिव बिल्ड होता है इंडिया में क्योंकि आजकल इलेक्शन भी है, बहुत हाइप भी है। एनीथिंग इंडिया इज़ डूइंग वो इज़ कमिंग आउट एज़ इफ इट इज़ अ बैज ऑन देयर अ फेदर इन देयर कैप। तो सर ये जो एक मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है कि इंडिया के अंदर एक पाकिस्तान को लेकर ख़ास तौर पर और मुसलमानों को लेकर भी एक ख़ास किस्म का रिएक्शन है और हर चीज़ को उसके साथ जोड़ देते हैं। तो आपका सवाल क्या है? ये तो सर आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, व्हाट इज़ योर बट सर क्वेश्चन? वो ये क्यों है ऐसा? व्हाई डू दे थिंक एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट मतलब एक चीज़ जो दुनिया भर में डिटरेंस के लिए यूज़ होती है, उसको भी वो एक जंगी शक्ल देकर बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमने बना लिया है, चाइना से पाकिस्तान डर रहा है। मतलब हमने पाकिस्तान को भी डरा दिया है, चाइना को भी डरा के रखा हुआ है। तो ये जो साइकोलॉजी और नैरेटिव है सर, दिस इज़ और अगर आप उनसे सर डेली बेसिस पे भी बात करें ना, तो देयर इज़ सो मच हेट्रेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया एंड दिस इज़ अ वेरी एब्नॉर्मल फिनोमेनन जो एंड देखने में मिलता है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेसिस ऑफ दैट? इस पे आए ना आप। लेट यू बी ऑनेस्ट। व्हाई हुँ, डू यू थिंक दिस फीलिंग प्रिवेल्स इन इंडिया? हैव यू सर any अंडरस्टैंडिंग फॉर हाउ द इंडियंस आर रिएक्टिंग? यू थिंक दिस इज़ टोटली groundless, unfounded or irrational? Or do you think there is a reason for them to behave the way they do? सर आई यस आई डू एग्री कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जो कि गलत थे, जैसे बहुत सारी जंगें हमने उनको स्टार्ट खुद किया, तो जंगों को भी छोड़ दें, जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे पठानकोट है, मुंबई अटैक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें हमने ऑब्वियसली हमारा एक रोल रहा है। वो हैविंग सेड दैट और वो रोल जो हुँ, है वाजपेयी साहब आते हैं और हुँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाहौर अकॉर्ड एग्री करते हैं, जिसमें ये फैसला हो जाता है कि नो मोर वॉर। और हिंदू नेशनलिज्म के जो लीडर हैं बीजेपी के, वो मीनार पाकिस्तान पे जाके कहते हैं कि हम इस तक़सीम के खिलाफ थे, लेकिन आज से हम मानते हैं कि ये 2 मुल्क हैं और हम मिल के रहेंगे। और ऐसी एक एग्रीमेंट को, जिसमें कश्मीर के ऊपर भी एक विंडो खोली गई थी, हुँ, उसको सैबोटाज किया हमारी अपनी फ़ौज ने। हाँ जी, इसको जी, अगर आप डिनाई करें तो बेकार बात है, आज ये डिस्कशन का फ़ायदा ही कोई नहीं है। सो वी हुँ, हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो रिएक्शन हो रहा है, एक बात है, आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हुँ, सो आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग यू। ओके, आई थिंक यू एंड आई हैव टू बी फेयर टू हाउ द इंडियंस फील कि हमने बार-बार उनकी कोशिश जो हुई है, अमन की तरफ, पीस की तरफ, हमने सैबोटाज किया। मैं लास्ट ईयर गया था इंडिया, दुर्दाना जी, तो वहाँ पे मैं भी लाहौर से हूँ, तो लाहौर की एक फैमिली जो सेटल्ड है वहाँ पे, राजन खन्ना जी, वो मुझे ताजमहल होटल में ले गए कॉफ़ी पिलाने के लिए। वो अपनी मोहब्बत में लेके गए, लेकिन ऐज़ आई वाज़ एंटरिंग एंड आई वेंट इन, वहाँ पे मैंने अरबों को देखा अपने उस ड्रेस में, उनके साथ उनकी लेडीज़, कोई वेस्टर्न लोग हैं, बच्चे, ये वो। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन था, हाँ जी, 26 नवंबर 2008 को, जब ये लोग आके और अंधाधुंध इन्होंने गोलियाँ चलाई और पता नहीं 171 पीपल वर लेफ्ट डेड। तो ये हरकतें हमारी जो है ना, अ, मैं समझता हूँ एक दिन ये रिएक्शन होना था। आप ये देखें, 9/11 किया ना अल-कायदा ने, हुँ, तो ये वेस्टर्न पावर्स जिसको हम बड़ा मानते हैं, डेमोक्रेटिक और लिबरल, उन्होंने आके इराक डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने आके लिबिया डिस्ट्रॉय कर दिया, मुसलमानों का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। हाँ जी, हुँ, जस्ट हुँ, फॉर 9/11। और हम इंडिया के अंदर कश्मीर और उधर बम चला के, तो अब इंडिया के अंदर जैसी आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो अपनी जगह मुनासिब है, लेकिन यू हैव टू पुट इट इन अ कॉन्टेक्स्ट। नहीं सर, आई डेफिनिटली एग्री विथ यू लेकिन इस आगे जानने से पहले मैं एक आई विश मैं वो वीडियो आपको दिखा सकती, कभी शेयर करूँगी। एक उनके जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी एक वीडियो है, वो किसी कॉलेज में गए, तो किसी स्टूडेंट ने उनको पूछा कि हमें फॉरेन रिलेशंस में फॉरगिव और फॉरगेट को कितना अमल दखल होता है? तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात कही कि
देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नाइदर शुड फॉरगिव नॉर फॉरगेट। और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, क्योंकि वो ट्विटर पे अपलोडेड थी, और उसमें नाइ वो इसको यही जो पाकिस्तान के साथ ही मुंबई अटैक वगैरह और जितने भी हमारे हुए उसका ज़िक्र था कि वी शुड नॉट, मतलब वो जो जिस जनरेशन को जिस तरह से वो बिल्ड कर रहे हैं, उनको अब आई थिंक स्टेट आई लेवल पे ये समझाया जा रहा है कि ना आपने माफ़ करना है, ना आपने फॉरगिव करना है, ना आपने फॉरगेट करना है। आप देखें, इसको ज़रा यूँ देखें, देखें हुँ, ये जो पॉलिटिशियंस बयान देते हैं ना, उनको थोड़े कॉन्टेक्स्ट को भी देखना चाहिए। मसलन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आके बजाय एक स्टेट्समैन की स्पीच करने के, वो हुँ, जो शुरू किया कि आओ सारे अहद करें कि हम कश्मीर को आज़ाद कराएँगे और ये और वो एंड सो ऑन। सो उधर से ये हाइप हुआ है हुँ, एंड देन जय शंकर इज़ रिएक्टिंग टू दैट। बट यस, यस। एट द सेम टाइम मियाँ शहबाज शरीफ को कांग्रेचुलेशंस का पैगाम भी भेज दिया है अपना हुँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हुँ, मोदी ने। तो हुँ, लेट अस नॉट गेट टाइड डाउन बाय हाउ पॉलिटिशियंस प्ले द गेम। हुँ, यू एंड आई एग्ज़ैक्ट are there as public figures to go beyond politics and look at हुँ, what is the truth and what is fair and just. मसलन ऊटी में मैं बैठा हूँ, डीप हुँ, साउथ इंडिया में, वेरी डीप इन साउथ इंडिया, पहाड़ है, आई थिंक द हाईएस्ट इन साउथ इंडिया है जी, हुँ, इट्स अ हिल स्टेशन। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैं और मेरी बेगम दोनों हमारे एक दोस्त हैं राकेश वैद, पीछे से हुँ, वो सियालकोट के बेगमपुरा वहाँ के हैं वो, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, तो जी, हाँ जी, तो वहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, तो आप देखें 2 दफ़ा हमने अज़ान सुनी है यहाँ पे। इस अच्छा। वैली के अंदर ना ये पहाड़ है, हुँ, ऊँचा जी, पहाड़ है, जी, जी, पीछे वैली है। तो हुँ, अज़ान एक मस्जिद में हुई, उसके बाद कहीं और आई, दोनों दफ़ा हमने सुनी। हुँ, तो मैं हुँ, चाहता हूँ हिंदुस्तान इसी तरह रहे। हुँ, हाँ, और यही मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर हैं, हुँ, जो जी, जी, बिल्डिंग हैं, जो कुछ है, हुँ, उनके रहते हैं। हुँ, अपनी मर्ज़ी से आदमी जो मर्ज़ी करे, लेकिन हुँ, मजबूर करके किसी इंसान को आप कुछ नहीं मनवा सकते। दिल से नहीं हुँ, मनवा सकते, मजबूरी जी उसकी सर, खरीद सकते। जी, हुँ। जी। अच्छा सर, अभी एक आपने वाकया सुना होगा कि वो जुम्मे की नमाज़ थी। असल में हमें जुम्मे का दिन नहीं भूलना चाहिए कि वो नमाज़ जुम्मे की थी। वो कांग्रीगेशन का डे होता है ना, एक अंडरस्टूड हुँ, बात है। इवन उस दिन कहीं भी नमाज़ हो रही हो, इवन इंडोनेशिया जैसे शहर में भी, मुल्क में भी, जहाँ वो लोग बहुत उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही वो सारे रिलिजन को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि रश होता है, तो कुछ ना कुछ सड़कों के ऊपर लोग आ जाते हैं, क्योंकि वी शुड नॉट फॉरगेट इट्स अ कांग्रीगेशन डे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ हेट्रेड है उस दिन भी, ये भी उसी की वो जो ठुड्डे मारे आपने देखी होगी, वो मैं ये नहीं कह रही कि आप सड़कों पे नमाज़ पढ़ें, मैं कोई हाँ, इसकी एंडोर्समेंट नहीं फिर कर से रही। ये मेरी बात सुनें। मैंने एक अपनी आँखों से देखा है कि जहाज़ में मैं ट्रैवल कर रहा था, हुँ, हुँ। तो मौलवी जो है वहाँ खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। वो बेचारी जो थी एयर एयर होस्टेस। होस्टेसेस, वो एक शक्ल से मुझे वो लगती थी थाईलैंड की या हुँ, फिलीपींस की। वो कहे प्लीज़, प्लीज़ सिट डाउन, द बैलेंस ऑफ द हुँ, प्लेन वुड बी। तो ये बाज़ ही नहीं थे आते। ये तो देखिए बात है। मुसलमानों को आदत है ए, इसे कहते प्रोजेक्शन हैं एग्ज़िबिशन की, एग्ज़िबिशनिस्ट है। वी हुँ, लाइक टू इट्स इफ यू नो कि आप ट्रैफ़िक के लिए न्यूसेंस बन रहे हैं, हुँ, पेरिस में भी यही करते थे। उन्होंने फिर आके उठा के भगा दिया वहाँ से। उन्होंने कहा, "बगैर ऑफ फ्रॉम हियर, नन ऑफ दिस विल बी अलाउड।" हुँ, आपको मस्जिद बना के दी है, आपको सारा कुछ बना के दिया है, उसके अंदर आप अरेंज करें अपना। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पब्लिक न्यूसेंस? तो आप इनवाइट करते हैं लोगों को इन हरकतें करने में। लेकिन मेरे सर वो ख्याल भी तो एक्ट गलत है। कॉन्ग्रेगेशन कॉन्ग्रेगेशन 2 हिस्सों में भी हो सकता है, कहीं और चले जाएँ मस्जिद में, ताकि आप ट्रैफ़िक के लिए प्रॉब्लम ना बने। सो गिव एंड टेक का जो माहौल है ना, यही होना चाहिए। हुँ, और मैं आपको ये मिसाल अपनी आँखों की देख रहा हूँ कि जहाज़ के अंदर वो रॉक कर रहा था जहाज़, और ये हुँ। उसके अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे और 2-3 हँस भी रहे थे। तो द होल जो लोग थे जहाज़ के अंदर, दे वर बट सर फ्राइटेंड। वो बहुत चीज़ आपकी बात सही है। बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे टू डू समथिंग, यू कांट किक पीपल। आप आपकी तमीज़ कहाँ गई है? आपका तहज़ीब कहाँ गई है? सबसे पहले नमाज़ रोड को रोक के नहीं पढ़ी जा सकती। आई एम सॉरी सर टू वो से। तो जी सर। अच्छा सर, अभी एक बिल पास हुआ है, मतलब पास तो ख़ैर हो गया था 2019 में, आपने सुना ही होगा, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जी, ऊपर अब फिर इंडिया में जो है वो हंगामे हो रहे हैं। केरला में भी मैं देख रही थी टीवी, केरला में और कम्युनिस्ट पार्टी भी, मुसलमान भी, और सारे वो कह रहे हैं कि जी मुझे जो सर उसकी समझ बेसिकली जो आई है वो ये है कि वो बेसिकली इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके खिलाफ एक ये एक्ट है। और वो इंडिया ये कह रहा है कि जी हमने माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लेकिन उसमें तो सीधी-सी बात है, वो कहते हैं कि जी आप हिंदू हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, या जो भी आप कम्युनिटीज़ है, पारसी हैं, तो उनके लिए ख़ास प्रोविज़न है कि 5 साल तक आप इंडिया में हैं, और आपके पास इनवैलिड भी अगर डॉक्यूमेंट है, तो आपको इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो सर इसमें माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से आ गया? मुसलमानों का तो उसमें ज़िक्र नहीं है ना, वो तो माइनॉरिटी, अगर अगर आप नहीं, कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ है,
So it जी। doesn't incorporate every minority. It does incorporate all non-Muslims. हाँ, I agree with you, but the way they argue, I'm not once again justifying, explaining. Mhm. They say कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान मुल्कों में प्रोसिक्यूट नहीं होते। Mhm. मुसलमान जो हैं, मुसलमान मुल्कों में प्रोसिक्यूट नहीं होते। Mhm. बट उनकी आर्गुमेंट ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर, जी, पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों पे पर्सिक्यूशन नहीं होती मज़हब की वजह से, गैर मुसलमानों पे होती है, मुस्लिमों पे होती है, इसलिए दे गेट द राइट टू यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है ये है वो। बट आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग द वे द इंडियंस आर्ग्यू। वो हुँ, कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान मुल्कों में पर्सिक्यूट नहीं किया जाता, हुँ, नॉन मुस्लिम्स को किया जाता है। तो उनकी पोज़ीशन ये है। हुँ। सर अब लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट इसको आप कितना सस्टेनेबल देखते हैं? ये जो अब हमने चूचू का मुरब्बा बनाया है। अब का क्या कहा जा सकता है जब तक ये देखें ये इमरान खान को भी तो यही लेके आए थे लोग जी, जी सर, यही और तो वही मसला है। अब शहबाज शरीफ को उन्होंने बना दिया है। तो जब कांस्टेंट वही है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कोशिश करेंगे इनको चलाने की, अगर नहीं ये चल सकेंगे कि इनको निकाल के कोई और ले आएँगे। आफ्टर ऑल काकड़ को नहीं उन्होंने इधर-उधर कहाँ फैलाया, हालाँकि ही वाज़ जस्ट केयर टेकर और उसने हुँ, जो बयान दिए हैं वो एक केयर टेकर के तो नहीं थे। नहीं सो होता था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई वो मुकाम नहीं है, कोई पोज़ीशन नहीं है। इट्स ऑल डिसाइडेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। सो इफ दे थिंक हुँ, कि उनका इमरान खान के साथ या उसके ग्रुप के साथ कोई समझौता हो जाता है, जो इनके साथ रिलेशनशिप से बेहतर है, तो वो इनको डिश कर देंगे। ये हुँ, ड्रामा चलता ही रहा है और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई और फ़ॉर्मूला पाकिस्तान में नहीं आने वाला। आप यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू, माय मेबी यू सी बेटर डेज़। ये मैंने पहले दिन से ये ड्रामा होते देखा है, पहले दिन से। हुँ, देयर हैज़ नेवर बीन एनी गवर्नमेंट जो कि बाकी अवाम की हो और उसको रहने दिया हो। एक बस, जब इलेक्ट हुई थी ईस्ट हुँ, पाकिस्तान से तो हमने मुल्क तोड़ दिया। वो तोड़ दिया सर। उनको साथ को हमने हैंग कर दिया, उनके साथ अवाम थे। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत की रीत ही ये है। सो इट डज़न्ट मैटर ये आई विश पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, इनकी इकोनॉमिक पोज़ीशन ठीक हो जाए हुँ, और ये अपने नेबर्स के साथ हुँ। अच्छे रिलेशन बना लें।